आईवीसी कंप्यूटर में आज के वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ उसकी सॉल्यूशन भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लैंग्वेज में यानी हिंदी में आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, समझिएगा, स्टेप्स को देखिएगा, तो एग्जाम में आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आप देखेंगे स्क्रीन पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज क्लिपबोर्ड, यानी क्लिपबोर्ड क्या होता है। हमने हिंदी में आपके लिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिख रखी है, क्लिपबोर्ड आपके कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेशल लोकेशन होता है जो कि कट और कॉपी किया गया डाटा को टेम्पोररी स्टोर करता है। जैसे हम जब कभी भी किसी भी टेक्स्ट को कट करते हैं, किसी इमेज को कट करते हैं या कॉपी करते हैं, तो वो एक खास तरह का मेमोरी होता है जहाँ पे स्टोर हो जाता है। और जब हम पेस्ट कर देते हैं तो वहाँ से उसी क्लिपबोर्ड से आके वो जो पेस्ट हो जाता है यानी डुप्लीकेट बना देता है। ठीक है, इसलिए हम इसको टेम्पोररी स्टोर कहते हैं। टेम्पोररी का मतलब होता है कि ये डाटा को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कंप्यूटर शट डाउन ना हो जाए, है ना, या शट डाउन ना हो जाए, या फिर दूसरा हम किसी और को कॉपी ना कर लें। जैसे पहला हमने जो कॉपी किया और उसको हम पेस्ट किए बगैर दूसरे को कॉपी कर लेंगे तो पहला वाला कॉपी हट जाएगा। यूज़र अपने किसी प्रोफाइल को जब तक लॉग आउट ना हो जाए, जब भी हम अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट से डेटा को कट या कॉपी करते हैं ताकि हम उसे किसी दूसरी जगह पर स्टोर कर सकें या पेस्ट कर सकें, तो वो क्लिपबोर्ड एरिया में स्टोर हो जाता है और बाद में हम उसे किसी दूसरे लोकेशन पर पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, सपोज मैंने कट कर लिया तो वो वहाँ से हट गया। तो फिर हम चाहते हैं इसको फिर से पेस्ट कर देना, तो हम अगर पेस्ट करते हैं तो फिर वो वापस आ गया। यानी जब हमने कट किया या कॉपी किया तो टेक्स्ट या इमेज जो है हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। और क्लिपबोर्ड क्या है? एक तरह का मेमोरी, यानी मेमोरी में एक लोकेशन, और उस लोकेशन को हम टेम्पोररी स्टोर भी कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, क्लिपबोर्ड क्या होता है। ठीक है, चल दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एमएस एक्सेल क्या है, इसकी भी डेफिनेशन है, स्टेप्स है, इसकी यूजेस क्या, सारा चीज एक ही में है। इसको हम थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एमएस एक्सेल क्या है। एमएस एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये ऑफिस का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और जो माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, एक्सेल में हम विभिन्न प्रकार के डिफरेंट काम जो है मैथमेटिकल काम, लॉजिकल काम को कर सकते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल से हम जो गणितीय तार्किक यानी कि लॉजिकल डेटाबेस तैयार कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जानते हैं कि एक्सेल में जो काम होता है वो डेटा पे काम होता है, टेबल को क्रिएट करना होता है, उसमें लॉजिक अप्लाई होता है, डेटाबेस तैयार होता है, ये सब एक्सेल में काम होता है। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्मार्ट एप्लीकेशन है, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकते हैं। यह बहुत तेजी से गणितीय कार्य करता है, जैसे जोड़ना, गुना, भाग, माइनस, विभिन्न प्रकार के तार्किक कार्य करके हमें परिणाम कुछ सेकंड में ही दे देता है। यानी एक्सेल जब हम ओपन करेंगे तो उसमें हम जो भी डेटा को डालेंगे तो और उसमें कैलकुलेशन अप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली जो है वो हमारे सामने आंसर दे सकता है। आज चूंकि टाइम नहीं, एग्जाम कल है और अभी बहुत प्रैक्टिकली बताने का समय नहीं है, तो आप इसको याद कर लेंगे और याद करके आप जाके वहाँ देखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब एमएस एक्सेल का क्या यूजेस है या क्या इसके एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, इसकी फीचर्स भी कह सकते हैं, एमएस एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन रहेगा, अलग अलग तरीके से पूछेगा। हो सकता है आपसे पूछे स्प्रेडशीट क्या होता है, तो आप यही डेफिनेशन लिख देंगे। ठीक है, आपसे पूछे कि स्प्रेडशीट के क्या क्या एडवांटेजेस, तो आप ये वाला लिख देंगे। क्या एडवांटेजेस? सबसे पहला डेटाबेस को तैयार करना है, अकाउंटिंग काम करना, यानी कैलकुलेशन का अकाउंटिंग का काम एक्सेल में बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैथमेटिक्स वाला काम कर सकते हैं, लॉजिक वाला काम कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को हम चार्ट के द्वारा दिखा सकते हैं, फिल्टर सॉर्टिंग डेटाबेस करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, बजट है, डेटा फॉर्मेटिंग और ऑनलाइन एक्सेस भी हम कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में सारी फैसिलिटीज़ है, सारे फीचर्स अवेलेबल है, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। तो एक यूज़र जब इसमें काम करता हो तो उसके पास वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जिससे उसका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, इतने सारे डेफिनेशन में आप इसको समझ के और अपने तरफ से भी आप और इसको बढ़ा के लिखेंगे कॉपी, ताकि आपका कॉपी में थोड़ा अच्छा से आंसर आए और मार्क्स अच्छा मिले। तो ये दो क्वेश्चन हो गया, एमएस एक्सेल क्या है और क्लिपबोर्ड क्या है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं,
कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हमने कल के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में इसको रखा था कि क्या स्टेप हो सकता है कि किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। हालांकि यहाँ पे इंग्लिश में ही है तो आप देखिए समझ जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि सबसे पहले डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए क्या करना है। याद रखिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए आपको MS वर्ड का ही स्टेप्स को लिखना है ना। तो कंप्यूटर यहाँ पे ये दो वाला जो है ये स्टेप्स में शामिल नहीं है, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये स्टेप्स में शामिल नहीं है। बट अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर में वर्ड होना चाहिए, दूसरा आपके कंप्यूटर में प्रिंटर कनेक्ट होना चाहिए। ये दो चीज़ करने के बाद क्या करना, तीसरा यानी पहला स्टेप डॉक्यूमेंट ओपन करें जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। क्लिक ऑन फाइल इन द टॉप लेफ्ट हार्ड कॉर्नर, यानी फाइल के पास क्लिक करना है, कॉर्नर में लेफ्ट हैंड के साइड में क्लिक करना है। ये स्टेप्स को याद करके जाएं। ओके, जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक प्रिंट ऑप्शन मेनू खुलेगा, है ना, और डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। वहाँ पे हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फिर स्टेप 4 में हमें कितनी कॉपीज़ को प्रिंट करना है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे बता रहे स्टेप 5 में सिलेक्ट हाउ मेनी पेजेस दैट यू वांट टू प्रिंट, कितना पेज चाहिए, पेपर का साइज़ क्या चाहिए, खड़ा चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, सारे चीज़ अवेलेबल आप भर देंगे उसमें तो आप देखेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक किया तो ये देखेंगे आप इस तरीके से सारा कुछ आ गया, प्रिंटर है, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना चाहिए, कितने पेजेस है, सारी चीज़ डिटेल्स है। तो आप इसको देखेंगे और इसको प्रिंट कर सकते हैं। ओके, बट अभी आपको प्रिंट नहीं करना, अभी आपको करना क्या है, अभी आपको स्टेप्स को याद करना और एग्जाम में जाकर लिखना है। एग्जाम में आ जाए कि MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करते हैं तो आपको ये स्टेप्स लिखना है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट क्या है, हमने क्वेश्चन में दिया था। डेफिनेशन को पढ़ लें, समझ लें, याद कर लें। हमने बताया था पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर भी एक MS ऑफिस का ही पैकेज है, MS वर्ड एक्सेल की तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पैकेज है, पार्ट है, ठीक है ना। इसमें जो फाइल बनाते हैं उसको हम PPT भी कहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, पर्सनल के लिए या कंपनीज के लिए, प्रोफेशनल के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, जो भी कंटेंट है उसको हम बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आपके स्कूल में, कॉलेजेस में ये सारी चीज़ें अवेलेबल क्या यूज़ किया जाता है, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है स्लाइड के थ्रू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या MS पावर पॉइंट में आप MS वर्ड की तरह वर्ड एडिटिंग वो सारी चीज़ कर सकते हैं जो हम लोग MS वर्ड में करते हैं। कैसे टेक्स्ट को एडिट करना है, पिक्चर कैसे लाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये डेफिनेशन को आप पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, उसके बाद आप जाके लिखेंगे। अब क्या है कि इसमें स्टेप्स कैसे करते हैं, बहुत शॉर्ट में स्टेप्स है, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए तो आपको और अच्छा लगेगा देखने में। MS पावर पॉइंट को ओपन करना है, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट करेंगे। आप क्रिएट कैसे करेंगे, डिज़ाइन कैसे करेंगे, वो स्लाइड खोलने के बाद पता चलेगा। फिलहाल आप स्टेप्स को याद करेंगे और स्टेप्स याद करने के बाद आप इसी को कॉपी में, अपने एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे कैसे कैसे किया जाता है, राइट। तो ये हो गया आपके MS पावर पॉइंट। अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए MS पावर पॉइंट के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या फ़ायदे हैं इसके, तो आप लिखेंगे इससे प्रेजेंटेशन बनाया जाता है, इसकी बहुत जो है ऑफिस में यूज़ किया जाता है, स्कूल कॉलेज वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। पर्सनली हम इसको बना सकते हैं, ऑफिशियली इसको बना सकते हैं, है ना। इसमें बहुत तरह का चार्ट्स अवेलेबल है, ग्राफ्स है, टूल्स है, जिसकी मदद से हम बहुत अच्छा PPT बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स कॉपी में, ओके। तो याद रखें, आप जब भी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो भरपूर लिखेंगे और नीट एंड क्लीन लिखेंगे, साफ़ सुथरा लिखेंगे, कोई भी किसी तरीके से काट कूट नहीं करने, वरना हम लोग जो एग्ज़ाम में कॉपी चेक करते हैं तो जहाँ ज़्यादा कटा हुआ रहेगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि मार्क्स आपको जो सही से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आपके पास आज टाइम है, इसको पढ़ लें, याद कर लें। एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा भी है, उसको देख लें, अगर समझ में आता तो ठीक, वरना याद करके चला जाए। मेल मर्ज क्या होता है, ये क्वेश्चन है। MS वर्ड में मेल मर्ज क्या होता है, ये देखें यहाँ पे MS वर्ड का एक फीचर है, एक यहाँ पे एक टूल है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ज़बरदस्त फीचर, जिसका इस्तेमाल करके हम अलग अलग प्रकार के लेटर, जैसे हमें 10, 20, 50 लोगों को लेटर भेजना है तो हम 50 बार टाइप लेटर को नहीं करेंगे, हम एक ही बार टाइप करेंगे और ये वाला टेक्निक का यूज़ करके, ये वाला टूल्स का यूज़ करके हम 50 कॉपी बना लेंगे, 100 कॉपी बना लेंगे, जितना भेजना उतना कॉपी बना लेंगे, बट लिखेंगे एक ही बार। तो इसका ये फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का लेटर या एप्लीकेशन या कुछ और भेजना हो तो हम मेल मर्ज का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए MS वर्ड में मेल मर्ज को एक बहुत ही पावरफुल फीचर कहा गया है, ठीक है, ऑलराइट।
तो अब इसकी स्टेप्स मेन है मेल मर्ज का स्टेप्स को बताने। स्टेप्स क्या, थोड़ा स्टेप्स लंबा है, देखें यहाँ पे हमने स्टेप्स लिख रखा है। यहाँ पे वर्ड खोलना है, उसमें मेनू बार में मेलिंग टैब पर क्लिक करना है, स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुलेगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर बटन पर क्लिक करेंगे। आप जिस भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जैसे लेटर्स ईमेल करना चाहते हैं वो सब देख लें। स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ये सब आते जाएगा ना, जैसे स्टेप्स फॉलो करेंगे वो एक एक करके आते जाएगा। आप स्टेप्स को कॉपी में नोट डाउन कर लें, याद कर लें, जाके एग्जाम में लिखेंगे। आज हमारे पास टाइम नहीं कि आपको हम मेल मर्ज करके लिखाएंगे। अगर इनके साथ सीखना चाहते हैं तो एग्जाम के बाद आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि मेल मर्ज हमको सिखा दिया जाए, तो मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ लाइव करके बता दूंगा। ठीक है, ये 6 स्टेप्स है, ये इसकी डायग्राम है, आप देखें यहाँ पे 7 स्टेप्स है। उसके बाद 7 स्टेप्स के बाद यहाँ पे 8 स्टेप्स है। 8 के बाद और भी स्टेप्स देखा जाए या 8 स्टेप्स के बाद यहाँ पे 9 स्टेप्स में है कंप्लीट द मर्ज, यहाँ पे क्लिक करना है। और 10 स्टेप्स में है, यहाँ पे हो गया प्रिंट कर देना है, प्रिंट हो गया। तो 10 स्टेप्स का जो है ये मेल मर्ज है। 10 स्टेप्स आप याद कर लें अच्छे से जाके, और एग्ज़ाम में आएगा तो इसको हिंदी में चुकी है, अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वाले अगर चाहें तो इंग्लिश में ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप कि ये 4 से 5 क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ लें, आज आपके पास टाइम है, और एग्ज़ाम अच्छा से दें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।